हम जो सोच सकते हैं हम वो कर भी सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम इंसान हैं और ह्यूमन ब्रेन एक सुपर पावर होता है। इसकी कैपेबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं। हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं। इसीलिए तो इतने सारे प्राणियों में से मनुष्य सबसे उत्तम प्राणी निकल कर आया है। ये जो फ़ोन हमारे हाथ में है, ये टेक्नोलॉजी, ये इतना सारा डेवलपमेंट, इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूमन ब्रेन। पर ज़रूरत होती है हमें अपने ब्रेन को उस तरह से ट्रेन करने की। इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत होती हैं, पर इससे वो चीज़ पता नहीं होता, हमें वो चीज़ पता नहीं होती। और हमें ज़रूरत होती है अपने ब्रेन को उस लेवल तक की ट्रेनिंग देने की, वो डायरेक्शन, वो सिग्नल देने की। बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जो कभी ओवरवेट थे और आज एक बहुत फिट इंसान है, जो कभी लेज़ीनेस, डिस्ट्रैक्शंस एंड एडिक्शंस में फंसे हुए थे, पर आज वो बहुत सक्सेसफुल और उन सारी चीज़ों को छोड़कर बहुत डिफरेंट पर्सन है। जो कभी बहुत फेल थे बट अपनी फेलियर से सक्सेस तक पहुँचे हैं। तो क्या एक सुबह उठे और चमत्कार हो गया? नहीं। वो एक सुबह उठे और उस दिन उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मुझे खुद को बदलना है। और उसके बाद वो अपने ब्रेन को उसी तरीके से ट्रेन करने लगे और आज वो एक सक्सेसफुल इंसान है। ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन किया। कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एक गुड सर्वेंट है, पर अगर ये मास्टर बन गया तो डिस्ट्रक्शंस ही डिस्ट्रक्शंस। आप सबने ये लाइन सुनी होगी। सो अपने ब्रेन को एक गुड सर्वेंट बनने के लिए ट्रेन करो। हमारा दिमाग ना एक गीली मिट्टी की तरह होता है, जिस सांचे में डालोगे वही शेप ले लेगा। सो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किस सांचे में डाल रहे हैं इसको। हम अगर इसे मेहनत की ट्रेनिंग देंगे ना तो ये बहुत मेहनत करेगा, उतना जितना कि हम अभी सोच भी नहीं सकते। उस लेवल तक का हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी है इसमें। पर अगर हम इसे कंफर्ट एंड आराम की आदत डलवाएंगे ना तो वो उतने ही गिर कर उतने ही डीप लेवल के कंफर्ट में भी फंसा रह सकता है। तो मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ? मुझे अचानक से कुछ याद आया और मैं बोल रही हूँ? नहीं। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम श्रेया है और मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो एज अ स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट पढ़ाई मेरा सबसे मेन टास्क है। साथ में मैं घर पे हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ घर के काम, कुछ इधर उधर, और अब मैं थोड़ा अपने सेल्फ डेवलपमेंट, अपने फ़िज़िकल एंड मेंटल चीज़ों पर भी काम कर रही हूँ। इसलिए मैंने लिया था एक 30 डेज़ का चैलेंज, जिसमें मुझे 8 घंटे की पढ़ाई करने का टास्क था। तो पहले मिलो ओल्ड वर्जन ऑफ श्रेया, जो कि मैं अभी तक थी। मैं एक एस्पिरेंट या स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई ही करती थी, बट तरीका थोड़ा अलग था। और शायद आप में से भी बहुत सारे लोग, चाहे तुम स्कूल में स्टूडेंट हो या कॉलेज में हो या एस्पिरेंट हो, पर ये चीज़ ना हम सब करते हैं। मैं पढ़ाई तो करती थी, पर कैसे? आधे घंटे टेबल पे चेयर पे पढ़ा और चलो थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और उसमें फ़ोन स्क्रॉल स्टार्ट हो गया। वो 5 मिनट का ब्रेक आधा 1 घंटा गया, पता ही नहीं चला। पढ़ते पढ़ते चेयर से उठ के बेड पे आ जाएंगे कि चलो अच्छे से बैठ के बेड पे पढ़ते हैं। फिर बेड पे लेट के पढ़ते हैं। फिर कोई टीवी देख रहा है तो टीवी देखते देखते पढ़ते थे। फिर कुछ खाते खाते पढ़ते थे। मतलब पढ़ने का तरीका बड़ा अलग था, और हम खुद को इतना स्मार्ट समझते थे कि यार सब कुछ करते हुए हम पढ़ाई कर सकते हैं। ये मैं थी कुछ समय पहले तक। पर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इससे कितनी पढ़ाई हो रही है, वो मेरे रिजल्ट्स मुझे बता रहे हैं। सो नाउ आई डिसाइडेड कि नहीं, अब बहुत हो गया इधर उधर, और अब मुझे कंसंट्रेट होके, फोकस होके अच्छे से पढ़ाई करनी है। और इसीलिए ना मैंने ऑनेस्टली टाइमर लगा के पढ़ाई स्टार्ट की।
जब भी 5 मिनट 10 मिनट का बीच में हल्का फुल्का ब्रेक ले रहे हैं, उसमें टाइमर बंद कर देना है। जितनी देर पढ़ रहे हो बस उतनी देर टाइमर चलेगा। और सबसे मेन बात, चेयर टेबल पे ही बैठ के पढ़ना है, बेड वगैरह पे नहीं जाना है। ये चैलेंज लिया था मैंने, ये चेंजेस कर रही थी मैं खुद में। और जब तक पढ़ाई कर रहे हैं उस बीच में फ़ोन स्क्रॉल या फिर इधर उधर कुछ भी करना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना था। एक हल्का फुल्का 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर, जिसमें कि तुम कुछ इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी है मुझे, और पढ़ाई के जोन में ही रहना है वो 7-8 घंटे। तो वो इतना डिफ़िकल्ट हुआ मेरे लिए, पिछले 1 हफ़्ते में मैंने ये रियलाइज़ किया। मैं 5-6 घंटे की ही पढ़ाई कर पाती थी, वो भी अभी इधर लास्ट में आकर के। फिर भी मैं ना बहुत थका हुआ महसूस करती थी। मेरा माइंड कहता था कि बस करो, रहने दो, अब थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं, रहने दो, अब कुछ खा लेते हैं, समथिंग ऐसा चल रहा था। और फिर मैं सोच रही थी कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। बट देन आई नो द प्रॉब्लम इज़ कि मैंने अपने माइंड को उस तरह से तो ट्रेन ही नहीं किया है। मेरा माइंड तो अभी कंफर्ट जोन में फंसा हुआ था ना। सो ना, इसका सॉल्यूशन भी एक ही है कि अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करना आज से ही स्टार्ट कर दो। अभी कंफर्ट में था तो वो मना करेगा कि मत करो, बस करो, बिकॉज़ उसे आदत नहीं है। लेकिन जब हम डेली वो चीज़ ज़बरदस्ती करेंगे ना, मन नहीं है तब भी, मोटिवेट नहीं है तब भी, फिर हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलने लगेगा कि नहीं, यही मेरा टास्क है, और वो उस तरह से ट्रेन होने लगेगा। फिर देखना, जो पावर हमारे अंदर होती है ना, वो निकल कर आती है। जो हम नहीं सोच सकते हैं ना, हम वो भी कर सकते हैं। तो हम एक इंसान है, और इंसान के दिमाग में, इंसान के अंदर इतनी ताकत है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो तुम भी खुद को बदल सकते हो, मैं भी खुद को बदल सकती हूँ। तो चलो, आज से स्टार्ट करते हैं खुद को बदलना।